अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। इसी तरह रहमतें आपकी बरसाती रहे आप पर। आपसे गुज़ारिश की जाती है हमेशा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। आपकी जो राय का इज़हार है, वो बड़ा हिम्मत और हौसला भी देता है और हमें बहुत कुछ आपसे सीखने के लिए भी मिलता है। तो ये ज़रूर काम किया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखें, बल्कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लिखें। अल्लाह पाक आपको इसी तरह खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। सबसे पहले तो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जो आज़ाद सैयद साहब एक क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, उनका बड़ा नाम है सहाफ़त में, लेकिन आई डोंट नो क्या उनका कुछ सितारा गर्दिश में है या फिर आजकल उनसे कोई किस तरह करके ये वो मिस कर जा रहे हैं। कभी-कभी इंसान बड़ा खबर देने के चक्कर में या बड़ा अखबार नवीस के चक्कर में या बड़ी कोई क्रेडिबल सहाफ़ी बनने के चक्कर में या सबसे पहले खबर देने के चक्कर में कोई ऐसी मिस फायर कर जाता है जो उसके कैरियर पर हमेशा एक सवालिया निशान रहती है। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक जो खबर दी गई, ये खबर जियो न्यूज़ पर आ नहीं रही। इस खबर को चलाने वाले सहाफ़ी आज़ाद सैयद हैं। आज़ाद सैयद ने रिपोर्ट की कि चूंकि जियो न्यूज़ पर खबर चली तो सब ने उसी खबर को देख चला दिया, क्योंकि अपनी तो कोई मेहनत करनी नहीं होती, सब छापा मार लेते हैं। लेकिन इस खबर में कोई सदाकत नहीं थी, क्योंकि सितंबर में जिस तारीख के दौरे की खबर दी गई, इन तारीखों में तो ट्रंप यूके का दौरा कर रहे हैं और 17 से 19 सितंबर तक यूके में होंगे। और यह खबर 3 दिन पहले की है, यूके के पहले से जारी हो चुकी है। इस खबर पर तर्जमान दफ्तर खारजा ने अमरीकी सदर ट्रंप के दौरा पाकिस्तान की खबरों से लाइलमी का इजहार किया। दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने खबर अदारे राइटर से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक लाइलमी का इजहार किया। लेकिन यहाँ आज़ाद सैयद की दो खबरें एक हफ्ता पहले बुनस हो चुकी हैं और झूठी साबित हो चुकी हैं। इससे पहले आज़ाद सैयद ने सदर जरदारी को हटाने की खबर भी जल्दी दी थी। न जाने क्यों सोशल मीडिया के अच्छे व्यूज की खातर मैं पहले कह चुका हूं कि वो आज़ाद सैयद साहब के एजाज पर बड़ी बड़ी खबरें हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना मुकाम बनाया है। बहुत सारी जगहों पे उन्होंने मतलब इसके लिए पेड किया है बाकायदा तौर पर इसको पाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो हुई है। लेकिन खैर अगर अब हुई है तो उसके लिए थोड़ा सा आज़ाद सैयद साहब जो है वो शायद अगली दफा कुछ एहतियात भी करें, और इनका एहतियात करना भी बनता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से नाम बनता है। तो आपको खबर को एक नहीं 10 दफा चेक करें। और ऐसी खबर अब मतलब फर्ज किया कि जब ये खबर दे रहे थे इतने बड़े सहाफी हैं, तो उन्होंने ये खबर देखी ही नहीं कि इन तारीखों में तो ऑलरेडी वो इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं और इंग्लैंड से ऑफिशियली जो न्यूज है ये ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है कि इंग्लैंड जो है ये ऑफिशियल न्यूज दे चुका है कि 17 से लेके 19 तक जो है वो इंग्लैंड का दौरा करेंगे। तो इन्हीं के दरमियान अगर आप पाकिस्तान में खबर दे रहे हैं तो फिर वो जाहिर है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो मतलब आप इतने बाखबर सहाफी हैं, इतने क्रेडिबिलिटी वाले सहाफी हैं, तो आप ये कैसे मिस कर सकते हैं? मतलब अब ये खबर देने से पहले अगर आपको ये किसी ने खबर दी है तो खबर देने से पहले एक शेड्यूल ही चेक कर लें कि सदर ट्रंप का। अभी आप चैट जीपीटी पे जाएं, उसको बताएं कि सदर जो ट्रंप है अगले 3 महीने में क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस मुल्क का दौरा कर रहे हैं, किस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं और किसकी माँ बहन एक कर रहे हैं। वो कर देते हैं ना किसी टाइम, तो वो आपको चैट जीपीटी बता देगा। इतना बड़ा कोई काम ही नहीं है। क्रेडिबिलिटी को जो है वो जाया ना होने दे। आजाद सैयद साहब आपसे हमारी गुजारिश है, आप बड़े प्यार और मोहब्बत वाले इंसान हैं। तो ये खबर गलत तो भी है, लेकिन उम्मीद है कि आइंदा एहतियात की जाएगी। और इसके साथ साथ होता क्या है कि आपका जो अदारा है वो भी शर्मसार होता है। आजाद सैयद का अदारा है, बड़ा अदारा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल होने का जो दावा करने वाला अदारा है, उसको ये खबर चलाकर माजरत करनी पड़ी है कि हमारे ये खबर जो है ये गलत हुई है, इसके लिए हम माजरत चाहते हैं। तो आपके साथ साथ आपका जो अदारा है वो भी माजरत कर रहा है। खैर आगे चलते हैं। इधर बस क्या करा हम गल पुत्रा दी हो रही है। अब बेटे जो किसी ना बेटा कार्ड खेलने का टाइम चल रहा है, कभी बीवी कार्ड और कभी बेटा कार्ड। तो इमरान खान के बेटों के हवाले से खबरें चल रही थी। तो इमरान खान के एक और बेटे ने जो काम किया है वो भी आपको बताते हैं। आप ये कहेंगे कि इमरान खान का, देखिए जी, जब आप दूसरी शादी करते हैं तो जो आपकी दूसरी बल्कि सॉरी तीसरी शादी करते हैं, जब आप तीसरी शादी करते हैं तो जो अब आप तीसरी शीवी बीवी के जो बच्चे हैं वो भी बच्चे आपके ही होते हैं। तो इस लिहाज से ये इमरान खान साहब के बच्चे हैं। और इमरान खान साहब की जो शरीक हयात हैं इस वक्त उनकी जो तरबियत है वो भी खुलकर सामने आ रही है। इमरान खान की अहलिया बुशरी बीबी के साहबजादे मूसा मानिका ने घरेलू मुलाजिम को गोली मार दी, जिसके नतीजे में मुलाजिम अली बहादुर जख्मी हो गया। और वाकई के बाद पाकपतन पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मूसा मानिका को हिरासत में ले लिया है। जख्मी मुलाजम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस वाकई की मजीद तफ्तीश कर रही है। अब खुद अंदाजा करेंगे ये लोग इतने बदमाश होते थे कि इनकी बदमाशी पर कोई सवाल नहीं उठाता था, उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता। फिर ये करते थे, अगर कोई सवाल उठाता था इसका तबादला करा दिया करता था
क्योंकि इस वक्त इनकी माँ की हुकूमत थी, डीपीओ का तबादला तक करा दिया था। वाकया याद होगा, मैं मतलब कि अब इस पे क्या बताऊं। अब चूंकि माँ जो है वो हुकूमत में नहीं है, बल्कि करप्शन के जुर्म में इस वक्त जेल में सजा काट रही है, तो बच्चे गिरफ्तार हो रहे हैं। वाकया ये है कि जी बच्चे ने कोई काम जो है वो लेट कर दिया थोड़ा सा, मतलब आपने उनसे कुछ काम कहा तो वो थोड़ा सा काम कोई आगे पीछे लेट है, कोई बंदा ट्रैफिक में फंस सकता है या कोई और वजह हो सकती है, हो सकता है मतलब कुछ भी हो सकता है ना, तो उस लेट करने की वजह से उसको बाकायदा तौर पर गोली मार दी है। मतलब गुस्से पर। अब ये होता पता ही कब है? दो चीजों में होता है। एक तो जो बच्चे नशा करते हैं, अब मुझे नहीं पता ये नशा करता है कि नहीं करता। एक तो जो बच्चे नशा करते हैं उनको कोई होश हवास नहीं होता, और दूसरा एक ताकत का नशा होता। तो जब से इमरान खान साहब की जो मौजूदा बीवी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से शादी की, उसके बाद उनका जो खानदान था बुशरा बीबी का, वो काफी तगड़ा हुआ है। और तगड़ा होने के बाद फिर ये सब कुछ जो वो कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। खैर, इमरान खान साहब के दूसरे बच्चे तो पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते, तहरीक चलाते हैं या नहीं चलाते, गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते, लेकिन उनका सौतेला बेटा इस वक्त जेल में है। और हालांकि ये बारी जो है जेल में जाने के लिए अलीमा खान साहबा जो है वो नंबर लगाकर बैठी हुई थी, लेकिन अलीमा खान से पहले जो है वो खबर मनिका के और इमरान खान साहब के मुश्तरका बेटे, एक उनके असली बाप हैं और एक उनके सौतेले बाप हैं, तो उनकी जो औलाद है इस वक्त जेलों में। अब देखें ना, मतलब कि यहाँ पर अगर अगर ये किसी नॉर्मल घर की बात हो, तो उससे कोई मोहल्ले में बात ना करे कि मां जेल दे विच चोरी दे चक्कर दे विच सजा कट रही है, ते पुत्र भी जेल दे विच है। अब जिस घर से, जिस खानदान से मां और बेटा मुख्तलिफ जेलों में कैद हो, मुख्तलिफ थानों में हो, उसकी क्रेडिबिलिटी इस हमारे कम अज कम मुआशरे में, हमारे गली और मोहल्ले वाले में या गांव वाले मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी कि माँ भी करप्शन के जुर्म में जेल काट रही है और बेटा जो है वो भी किसी जुर्म में आगे जेल जा रहा है या उस पर पर्चा दर्ज हुआ है। ये अगर किसी आम घर में हो तो वो अपने पूरे इलाके या मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल ना हो, लेकिन जाहिर है यहाँ पर जिसे कहते हैं कि कौन पूछ रहा है और कौन आ रहा है। पाकिस्तान शदीद किस्म की मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है, मौसम बहुत ज्यादा मुतासर कर रहा है। इस बार मानसून ने तबाही मचा दी है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी हालिया तारीख के सबसे खतरनाक मानसून सीजन से गुजर रहा है। मुल्क के शुमाल से जनूब तक शदीद बारिशों ने तबाह कुन सैलाब को जन्म दिया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और नवाही इलाकों में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी है। नाला लई में पानी की सतह 21 फुट से तजावज कर गई है। दरिया सवा में शदीद तुगयानी, नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हुआ है। दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गई हैं। रावलपिंडी चिकरी मोटरवे इंटरचेंज के करीब अफवाज पाकिस्तान ने हंगामी ऑपरेशन किया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर ने एक ही खानदान को सैलाबी रेले से बचाया है। और ये किसी एक जगह पे नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारी जगहों पे हो रहा है और बार बार हो रहा है, क्योंकि इस वक्त आपकी जो फौज है वो लोगों को सैलाब से निकालने के लिए काम कर रही है। लादिया में फंसे 19 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। शहरी घरों की छतों पर अजानें देकर अल्लाह से मदद तलब कर रहे हैं। पीर बधाई, टेंच पाटा, अरिया मोहल्ला, ढोक सईदा, कुरैशीबाद, गज्जा रोड, धमियाल, चक्री, अडयाला रोड, नदीम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे शहरियों का कीमती फर्नीचर, गाड़ियां और जरूरी सामान भी तबाह हो गया। नाला लई से गुजरने वाले रेले ने दरिया सवा के मकाम पर तबाही मचाई हुई है और पोश हाउसिंग सोसाइटी भी जो है उसमें भी पानी दाखिल हो चुका है और शहरी मबूस हो चुके हैं। वैसे आप जब ये मोटरवे के ऊपर से गुजरते हैं तो जो दरिया सवा है उसमें पानी का एक कतरा नहीं होता, लेकिन इस वक्त दरिया बिफरा हुआ है। वासा हकाम के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश जो का पानी रिकॉर्ड की गई है, और सबसे ज्यादा बारिश ग्वाल मंडी के मुकाम 235 मिलीमीटर, न्यू कटारिया में 220 मिलीमीटर और पीर बधाई में ज्यादा है, 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पंजाब के शहर चकवाल में शदीद बारिशों ने शहरों में तबाही मचाई हुई है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 470 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके नतीजे में मुअत्तद नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और राब्ता सड़कें, पुल बह गए हैं और पुलों को नुकसान भी हुआ है। 3 अहम डैमों बखारी कलां, पनवा और मसवाल के बंद टूटने से सैलाबी रेले के करीब जो आबादियां हैं उनको अपनी लपेट में ले ली है। देखें, बारिश का प्रॉब्लम क्या है कि जब बारिश होती है ना, तब हमें याद आता है कि हमें ये काम करना चाहिए। दुनिया भर में जहां ज्यादा बारिशें होती है वहां पर एक बड़ा खूबसूरत जो सिस्टम है उसको बनाया गया है। वो एक कुएं बनाए जाते हैं और वो कुएं ऐसे होते हैं कि वो नशीबी नीचे वाली जगह पे बनाए जाते हैं, और अगर कहीं भी बारिश होता है तो उसका सारा पानी जो है वो उस कुएं में चला जाता है। कुएं में नीचे जाकर वो जो नीचे से पानी हमारे वापस ऊपर आता है, उसकी जो 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 लेवल है वो कम हो रहा है। जाहिर हम पानी ऊपर से खींच रहे हैं ट्यूबलों से, मोटरों से, तो वो पानी का नीचे लेवल कम हो रहा है और ये जो बारिशों का पानी है, जो सैलाब आया वो उन कुओं में जाएगा नीचे और जाके नीचे वाला बैलेंस पूरा आएगा। ये पानी जाया भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं करेगा और हमारे दोबारा काम भी आएगा।
दूसरा डैम है, डैम जो है नहीं बनने दिए जाते, 565 मसाइल है डैम बनाने में, लेकिन नहीं बनने दिए जाते, फिर क्या हो सकता है? तो उसका रिजल्ट भी यही कुछ भुगतना है। लाहौर की हालत जो है, मेरी अपने घर पे बात हुई तो पूछा तो कह रहे जी कि पानी, बारिश हुई है, मुसलसल हुई है, पानी रुकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ पे गली मोहल्लों में टीमें घूम रही हैं, वो फौरन पानी को क्लियर करती हैं। वो जहाँ पे पानी रुकता है या यहाँ पे कोई ऐसी वजह आती है तो वहां पे फौरन टीम पहुंचती है और टीम पहुंचकर अगले 15-20 मिनट में पानी खोल देता है। तो जिन गलियों में पानी खड़ा होता है वहां पर जैसे ही वहां पर पंजाब हुकूमत की टीमें आती हैं, उनके पास पूरा साजो सामान होता है, ऐसे मिनटों सेकंडों में पानी जो है वो निकाल दिया जाता है। ये है पंजाब हुकूमत। देखें, पहले से बारिश का पता था, पंजाब हुकूमत ने अपनी टीमों को एक्टिव किया हुआ था कि आप लाहौर में, गुजरांवाला में, गुजरात में, जहां जहां देखे ना, वो जो हमारी सुथरा पंजाब वाली टीम है, 1,30,000 आज यहाँ पे काम आ रही है। अब ये थोड़ी है कि अगर वो सफाई नहीं करे तो उनकी छुट्टी है। बारिश में 1,30,000 तो सुथरा पंजाब की टीम जो है वो हमतन गोश जो है वो मसरूफ है, वक्त है। तो ये मरियम नवाज का विजन है। मरियम नवाज जो है इन चीजों को देख रही है और उनको पता है कि इन चीजों को कैसे कवर करना है और कैसे इनको रोकना है और कैसे इनमें बेहतरी पैदा करनी है। मेरी पिछले दिनों पंजाब सीएम हाउस में एक जो इन चीजों को देख रहे हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जनाब सुनीला साहब, हम लोग अंडरग्राउंड जो है ना, मतलब जो काम कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, जाहिर है पूरे का पूरा जो है वो इसको कवर करना है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब वो अंदर नीचे अंडरग्राउंड बन जाएगा, सारा पानी, बड़े बड़े टैंकर होते हैं नीचे, ऐसे इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसके अंदर पूरे पूरे ट्रक चला देते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। वो लाहौर के नीचे पहले भी बने हैं शहबाज साहब के दौर में, जहां पे नहीं है वो अब वहां पर बन रहे हैं। जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो ये वैसे ही मसला खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कुदरती आफात है। इस पे मेरे ख्याल में एक दूसरे को तनकीद करने पे या एक दूसरे पे फिक्रे कसने से नहीं मसला हल होगा। शाहदरा में एक बच्चा जो है या वो आदमी एक गटर में गिरा है। अब देखें, वो गटर में गिरा है तो वो जब खुश्की थी तो वहां पर गटर था, तो वहां पे कुछ लोगों की अपनी भी जिम्मेदारी है ना। अब अगर आपने हर चीज गवर्नमेंट पे डाल दी, जाने कितने का गटर का ढक्कन होगा, उठा के कौन लेके गया होगा? क्या अगर गवर्नमेंट ने लगाया था तो कोई सरकारी मुलाजिम उठा के लेके गया? मोहल्ले के किसी चोर उचक्के ने उठाया ना। तो मोहल्ले वाले जब पता लग रहा है कि बारिशें हो रही है तो वहां पे कुछ ऐसा इंतजाम कर दें, या फिर ये सारा कुछ गवर्नमेंट ही करेगी आगे। कुछ जिम्मेदारी हमारी यहाँ भी है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट इस पे एक्टिव है, काम कर रही है और अल्लाह ताला की जात जिंदगी से दे। बहुत ज्यादा बारिश है। मैं अपने गांव की बात करूं तो जमीनें आपस में मिल गई हैं, कोई पता नहीं लग रहा किसकी जमीन कहाँ गई है। और मूंजी की फसल है, आपको पता है चावल की फसल लगी हुई है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी। अगर कोई थोड़ी सी पहले लगी है, बड़ी है, तो वो शायद बच जाए, और जो भी फ्रेश लगी है वो बचना, उसका बचना बड़ा मुश्किल है। खुदा की जात मेरे मुल्क पर, पाकिस्तान पर करम करे, मेहरबानी करे, रहम फरमाए मेरे मुल्क पर। यही दुआ है, आपसे भी गुजारिश है, दुआ करें, अल्लाह पाक रहम करे, करम करे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इमरान खान के मुंडियां के बारे की दसना जे, दसो हाँ इमरान खान का मुंडा जो फड़िया गया, दूजे बाहरों आए नहीं तो यह फड़िया गया। अल्लाह आपको सलामत रखे।